तो जैसा कि आपने देखा कि पिछली कहानी में हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ के बाद अब बारी है उत्तराखंड आने की। वैसे तो मैं अभी उत्तराखंड पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां तक पहुंचने का जो सफ़र और जो कहानी है वो अभी आपको पता चलने वाला है। कहाँ से आप आ रहे हो? जी मैं आ रहा हूँ बनारस से। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। कितने किलोमीटर चल चुके अभी तक? अभी तक मैं 428 450 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हो ये है मेरा गोप्रो और ये है उसका माइक। इसके वजह से जब मेरी ये राइड शुरू हुई तो काफ़ी प्रॉब्लम आई। मैंने अपने राइडिंग ग्लव्स भी नहीं, यहाँ से मैंने अपना ट्रिप 0 कर दिया है। लेकिन क्या करें, अगर आपकी कहानी में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप कहानी बंद तो नहीं कर दोगे। तो बस उस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे इस कहानी का सफ़र लखनऊ टू उत्तराखंड। कल का तो मौसम सही था, आज थोड़ा धूप हो गया है। कल हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, अब आज 300 किलोमीटर कवर करेंगे। 300 कल हमने जो 5.5 घंटे की जर्नी की थी, आज जो कर रहे हैं उसमें 6.5 घंटे लग जाएंगे। और एक चीज़ और सीखा मैंने भाई यार, हाइड्रेट रखना है। कल बहुत ही कम पानी पिया था, आज थोड़ा पानी ज़्यादा पीना होगा। हर 1 घंटे में पानी पीते रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके वजह से मेरे सर में झंझन अभी तक हो रहा है। हमने सब सामान फिट ही कर लिया, आपने देखा सारा सामान पहले इसीलिए फिट कर लिया क्योंकि इतना बड़ा सामान वापस इतना सब पहन के फिट हो नहीं पाता। चलो व्हाट्सअप कैसे हो आप सब बता दो फटाफट। इसमें सुमन सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSR व्लॉग्स। तो हमारा जो दिन है वो शुरू होता है लखनऊ से, और लखनऊ के सुबह 8 से 9 बजे। मेरा प्लान था वैसे कि मैं जल्दी निकल सकूं, लेकिन जल्दी तब निकलोगे ना जब आप उठ जाओगे। और उसके बाद जैसे ही मेरी आंख खुली मुझे याद आया कि भाई मुझे करनी है बैग्स की पैकिंग। बाइक बहुत भारी होने वाली है। मैं यही सोच रहा हूँ ना कि ये वाला जो है यहाँ से डाल के बांध दे, क्या कहते हो? इसमें से देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब ये सामान और बाहर जाएगा। यार ये ना ढीला करो उसको, उधर से रुक जाओ। वो बांधा हुआ है ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो नीचे लगे जा रहा है, उधर से। तो ये किस चीज़ का स्ट्रैप है अभी? हम ये भी सोच रहे हैं। छोड़ो, मतलब मैं भी पहली बार बांध रहा हूँ ना, थोड़ा एक बार मुझे भी आइडिया हो जाएगा तो फिर तो आदत लग जाएगा कि समझ आ जाएगा कैसे क्या बांधना रहता है। चलो खींच लेंगे, देखते हैं कितना भारी होने वाला है। अभी तो एक चीज़ और आएगा। ओ भाई, तो सारी पैकिंग करने के बाद मेरा सफ़र शुरू होता है लखनऊ से। बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है जिसमें सामान आया है, ये अपनी मोगली खड़ी अंदर, यहाँ पर रेडी। और जैसे ही मैं लखनऊ से निकला तो लखनऊ का मौसम और वेदर थोड़ा गर्म था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाता गया वैसे वैसे मौसम ने अपने रंग दिखाने चालू है। कहीं धूप तो कहीं बादल, कहीं ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन हुई नहीं। तो ये सफ़र करते करते भाई मेरी तलाश शुरू होती है नाइट्रोजन एयर के लिए, क्योंकि मुझे अपने बाइक के लिए चाहिए था नाइट्रोजन एयर। बिकॉज हमारी जो बाइक है वो कंटिन्यू 300 किलोमीटर चल चुकी थी, जिसके वजह से टायर गर्म हो जाते हैं। और नाइट्रोजन एयर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके टायर को ठंडा रखती है। ये नाइट्रोजन आपके यहाँ मिल जाएगा गैस? पेट्रोल डलाने पे नहीं मिलेगा? आगे मिलेगा, आगे वाले में पेट्रोल। लेकिन इस राइड में मुझे एक प्रॉब्लम बार बार आ रही थी, वो था डिहाइड्रेशन। मतलब मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बिकॉज गाड़ी आप कंटिन्यू चला रहे हो और इतना ज़्यादा हैवी गियर्स पहन के चला रहे हो तो आपको प्यास तो लगेगी। और मेरे पास वाटर बैग भी नहीं था, डिहाइड्रेशन बैग, तो उसके वजह से मुझे बार बार अपनी राइड को रोकना पड़ रहा था। राइड रोक के मुझे पानी पीना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी राइड में भी प्रॉब्लम आ रही थी और जो एक चलाने का आपका फ्लो होता है वो भी ख़राब हो रहा था। तो अभी यहाँ से 5 घंटे का रास्ता और बचा हुआ है, और 5 घंटे की जर्नी अगर मैं अभी से कर रहा हूँ, 1 बज रहा है तो 6 बज जाएगा। लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं चलाऊँगा, 7 बज ही जाएगा मुझे लगता है पहुँच जाएगा। 890 रुपीज़ का पेट्रोल लगा है यहाँ पर। कितना है भैया? 9 लीटर। 9 लीटर 39। तो भाई कमर अकड़ गई, लेकिन अभी गया है पेट्रोल डलाया हमने और यहाँ से अब नाइट्रोजन गैस लिया। नाइट्रोजन गैस देने के बाद देखते हैं कहीं ढाबा वगैरह भी है, रोक के सोच रहे हैं थोड़ा सा फ्रेश होके खा वा लें, फिर वापस चलेंगे। 4 घंटे की और जर्नी बची हुई है अभी यहाँ से।
भाई नाइट्रोजन इसीलिए डलवाया जाता है ताकि आपकी गाड़ी में जो टायर है ना वो गर्म हो जाता है चलते चलते, तो नाइट्रोजन एयर जो होता है वो आपका टायर को ठंडा रखता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन सही रहता है। हर जगह मिलता नहीं है, अगर आप 500-600 ऐसे पेट्रोल मतलब 500 के ऊपर पेट्रोल डलवा रहे हो तो मिल जाता है। तो अभी मेरा जैसे आपने देखा ना 819 या ऐसे कुछ 800 रुपये का कुछ मैंने पेट्रोल डलाया, तो इसकी वजह से मैं हवा ले सकता हूँ। और ऐसे करते करते मैंने अपनी राइड काफ़ी देर तक कंटिन्यू की और उसके बाद मैंने अपना लिया पहला ऑफिशियल ब्रेक। भाई 11 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, 5 बज गए थे और तब तक बीच में कुछ भी खाया नहीं था, तो ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना खाने के लिए, वरना जब मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, कुछ पीऊँगा नहीं, तो बाइक कैसे चलेगी। भाई अभी भी यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है, 2.5 घंटा, 2 घंटे 40 मिनट, शाम के बज रहे हैं 5। अभी थोड़ा खाना खाने के लिए रुका हूँ बिकॉज अब हिम्मत नहीं हो रही है, मतलब हिम्मत इन द सेंस ये नहीं कि चलाने का मन नहीं कर रहा है, पेट खाली हो गया है, तो ऐसा लग रहा है अब थोड़ा खाना खा लेना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा दिक्कत होगा। आलू पराठा कर दो एक आप। आलू पराठा। हाँ एक आलू पराठा। क्या चीज़? प्याज प्याज डाल दो। ये कौन सी जगह भी है ये वे तेल कटरा में पड़ता है। तेल कटरा कटरा आगे तेल पैसे बीच में जगह है। अच्छा 5 किलोमीटर इधर है, 5 किलोमीटर बरेली यहाँ से कितना? बरेली यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो दोस्तों पता है जब आप ऐसे कभी राइड पे जाते हो ना या फिर किसी सफ़र पे जाते हो अपने बाइक के साथ और इतना लगेज लेके और ऐसे प्रॉपर हेलमेट वगैरह और ये सब पूरा पहन के, तो लोगों का रिएक्शन रहता है ओ वाओ। और बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे रास्ते में कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, अच्छा इतना दूर जा रहे हो, अच्छा यहाँ से आ रहे हो, यार ये तो बहुत सही है, यार इसमें तो बहुत मज़ा आता होगा, यार बहुत बढ़िया। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सुन के भाई जो खुशी मिलती है ना वो अलग होती है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और इसमें मैंने यही चीज़ एक्सपीरियंस किया कि जैसे अब ये अंकल ने इतनी मेरे से बातें की, इन्होंने हर चीज़ मेरे से पूछा और उनका रिएक्शन भी ऐसा था। कहाँ से आप आ रहे हो? जी मैं आ रहा हूँ बनारस से। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अच्छा, बाइक से ही? हाँ। कितने किलोमीटर चल चुके अभी तक? अभी तक मैं 428 450 किलोमीटर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये मतलब रेगुलर बेसिस पे करते हैं या कैसे? नहीं एक्चुअली मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। अच्छा। तो मैं इंडिया का फर्स्ट कोरियोग्राफर हूँ, डांस कोरियोग्राफर, हाँ। जो सोलो ट्रैवल करता है बाइक से और अलग अलग स्टेट में जाके डिफरेंट स्कूल्स में डांस सिखाता है। अच्छा। एनुअल फंक्शन को रेडी कराना। अच्छा जी। तो अभी तक पूरे इंडिया में ये कोई कर नहीं रहा है। जितने भी लोग रहते हैं वो ट्रैवल करते हैं बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, बाई बस, है ना, लेकिन कोई भी सोलो ऑन 2 व्हील्स नहीं करता है। चलिए, ऑल द बेस्ट। और उसके बाद फिर मैंने इन अंकल से बात की और इन अंकल से बात करके भाई मैं निकल गया अपने जर्नी पे, क्योंकि अभी भी लास्ट के 2 घंटे के जर्नी बचे हुए थे, जो मेरे लिए ऐसा हो रहा था कि भाई अब नहीं चला पाऊंगा, बट क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना भाई उस चीज़ की इतनी चलाने की, लेकिन बट स्टिल मैंने चलाया क्योंकि पहुंचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और मैं कहीं रुक भी नहीं सकता था। तो 2 घंटे ड्राइव किया और इसी प्लान में था कि भाई कैसे भी पहुंच जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको रोकेगी वहाँ तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भाई मैं बिल्कुल रेडी नहीं था और ये मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है, जस्ट बिकॉज मैं उत्तराखंड में एंटर कर रहा था और बारिश तो उत्तराखंड में आपको पता है इन दिनों कैसे हो रही है, हर ही दिन नॉर्मल सी बात है। तो बस भाई मैं फंस गया बारिश के बीच में और ना तो मेरे पास रेनकोट था और ना तो मेरे पास कोई रेन कवर था जो मैं अपने को करूं। बैग्स तो मेरे सेफ थे बट मैं सेफ नहीं था और राइडिंग गियर अगर एक बार गीले हो गए तो भाई फिर उसको सूखने में ना 10 दिन 15 दिन 5 दिन और उसमें से अलग सी स्मेल आ जाएगी, तो भाई मुझे रुकना पड़ा। इसमें मेरे आधे घंटे बर्बाद हो गए। और 6 बजे मुझे पहुंचना था अपने लोकेशन पर, लेकिन मुझे बज गए 8, 2 घंटे लेट हो गए और अंधेरा हो गया था, तो भाई मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उस टाइम मेरा दिमाग काम, लिटरली बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, जस्ट बिकॉज इतना लंबा, मतलब उतनी लंबी राइड थी नहीं जितनी, पता नहीं ये कैसे हो गई, लेट हो गया। तो इससे मुझे समझ में आया कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा धीरे चल रहा था और जो मैं ब्रेक बहुत ले रहा था पानी पीने के लिए ना, उसकी वजह से मुझे बहुत डिले हुआ। और ऐसे डिले होने का कारण भी है कि भाई मुझे आदत नहीं है इतनी बाइक चलाने का, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगी, क्योंकि अब हम इस सफ़र में निकले हैं तो हमें काफ़ी जगह जाना है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह विजिट करना है और अब इसकी आगे की कहानी हमारे डांस वाले पार्ट से शुरू होगी, तो भाई कहानी में बने रहना। बाकी ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, नेवर गिव अप, ऑलवेज ब्लेस्ड फ्रॉम उत्तराखंड, बाय।